संगानां प्राणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणि विनायको भवानि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यो या व्यां विना पश्यन्ति सिद्धा शान्तिस्मेश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाचितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम पुण्यारण्य विहारण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरः उधाय तिथि संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वदयस्करीं सीतामदहं रामवल्लभां यन्मायावसवतीं वृत्तं खिलं ब्रह्मादि देवासुरा यस्त्वादमिषयभातिक्लं नज्जयता हि ब्रह्मः यत्पादप्लकमेव हि भाम्बोदेशुतां वन्देऽहं तमधेशकारणपरं रामाख्यमीशमहरिम् नानापुराणनिगमासम्मताय रामायणे कृताङ्कचिन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमात्मूर्ति। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान श्री रामचरितमानस में काशी धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल काम ब्लॉग काशी पुत्र पर। यश्यांगे च विभाति भूधरसिता देवा पगा मस्तके बाले बाल वितरगले च करलम्य सस्य रसी व्यालराट अम्बरम्ब विश्वः सर्वरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वाः सर्वगतः शिवा शशिविभा श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यां न गताभिषेकस्ततस्थानममले वनवासदुःखतः मुकाम्बुजा श्रीरघुवृन्दस्य मे सदा तु मामज्जुलमङ्गलः प्रदानीलाम्बोजश्याम कोमलाङ्गां सीता समारोपित वामभागम् बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशीनाथं श्रीगुरुचरण सरोज रजे निजमन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि हम विश्वानि देव सवित दरितानि पराशु यद भाद्र तन्नाशु ओम श्री सूर्याय नमः। आज रविवासर है, इसलिए सूर्य जी की उपासना हम करते हैं और महादेव माता पार्वती को बारंबार नमस्कार करते हैं। हे महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मीभ्यो नमो नमः। हे माता लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी। जो इत्र है वो माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। माँ से प्रार्थना ओम श्री में श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं में श्रीं मम महालक्ष्मी नमः। देवी को लाल सिंदूर अर्पित करें। अयोध्या कांड सत्य कहाहि कविनार्चुबाऊ सब विद्या गुरु अगाध दुराऊ निज प्रतिबिंब गुरु तु गही जाई जानी न जाई नारी गति भाई। कि कवि सत्य कहते हैं स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जान जाती। कहा न पावकु जार सकना समत्र समाई कान करे अबला प्रबल की जग काल न खाई। काल जिसको न खा ले। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री और स्त्री जात क्या नहीं कर सकती।
और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चाहा का दिखावा। एक कही भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं घुमती ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर वह क्या दिखाना चाहता है। ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर बर नहीं दिया। वटी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गण गाजन। एक धर्मा परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयानी। सयाने का मतलब पूरी तरीके से आप परिपक्व हो, जो हट करके स्वयं दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और हो जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिविता दीजे हारे चंद कहानी, एक किसन कही बखानी। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनी रही। ये शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। कान मुँह दिकार रद कही जी हाय कहिया, बात अली हा सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे। राम भरत कहू प्राण प्यारी। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ के दांतों को तले दबाकर कहते हैं ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे। अब बहुत ही मार्मिक यहाँ पर तो चंदू सुधा हो ही विषतूल, सपने हूँ कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण दे, सुधा देखाई दीन विसुजे ही। खरबरु नगर सोचु सब काहू, दाहू मिटाऊ चाहू। को एक विधाता को दोष देते हैं, इसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो गया कि हृदय में दुस्साह जलन हो गई, आनंद उत्साह सारे के सारे मिट गए और अयोध्यावासियों में शोक कि श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था और श्री राम वन को गमन करने के लिए प्रस्ताव। वे प्रबधु कुलमान जठेरी, जे प्रिय परम ककेई केरी। लग देखन सिख सील सराही, बचन बाण सम लाग इकाई। ब्राह्मणों की स्त्रियां उनकी माननी बड़ी बूढ़ी और जो ककेई की परम प्रिय थी, ये उसके सील की सराहना करके
उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाणों के समान लगते हैं। भरतुना मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जग जाना, करहु राम पर सहजा स्नेहु, कि अपराध आजु बनु देहु। कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो। आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो? क्यों बन देती हो? वन का मतलब जंगल, वन का मतलब कारण, वन का मतलब दावा। अनल, अनल का मतलब आग, दावा अनल मतलब वन की आग। दाव, दाव जो है वन, दावा अनल वन। तो वन क्या है? दाव, वन और जंगल सब एक है, पर्याय है इसकी। तो कहा गया क्यों वन देती हो? आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? इसका मतलब राम को वनवास कहा बहु न कियहु सब त्यारे, प्रीति प्रतीति जान सब देशु, कौशल्याब कहा बिगाड़ा। तुलसीदास जी ने बिगाड़ा को बिगाड़ा ऐसा बोला है। तो भाषा इनकी बड़ी रोचक रही है। अपनी देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में, अपने जहाँ के थे वहां की भाषा में इन्होंने रचना कर दी श्री रामचरितमानस। तुमजे ही लागे बाजपुर पहारा, तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है कि गई। अब तुम कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया और कौशल्या के पुत्र श्री राम को वनवास दे दिया। ऐसा कह दिया कि वनवास जाओ 14 वर्ष का और पूरी तरीके से वनवास को काटो। इसलिए कि पियासा को परिहार ही लखन की रही है धाम, राजू की भुजाबा भरतपुर नृपुगी जी। बिनु राम, बिना राम के कैसे रहेगी? भरत की जो राज्य है, जो भरत का दिन है, बिना राम के कैसे बीतेगा? कि भरत राम के सेवक